जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में झारखंड से आए जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने नए साल का कैलेंडर तैयार करवाया है। कैलेंडर में नीतीश कुमार की पगड़ी वाली तस्वीर भी लगाई गई है और साथ ही लिखा हुआ है कि देश मांगे नीतीश कुमार। जेडीयू कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि अब देश को नीतीश कुमार का इंतजार है। कैलेंडर में नीतीश कुमार मुस्कुराते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर के साथ ही सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या अब नीतीश कुमार केंद्र पर फोकस करने की तैयारी कर रहे हैं? क्या नीतीश अब तेजस्वी के लिए बिहार का रास्ता खाली करेंगे? जानकारी के अनुसार शनिवार को ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कैलेंडर भी बांटे गए हैं। कैलेंडर में साफ साफ लिखा है कि स्वच्छ प्रतिभा, सुशासन और संयम नेतृत्व नीतीश कुमार की यही पहचान है। उन्होंने बिहार का काया पलट किया है और महिलाओं को सुरक्षित किया, युवाओं को भरोसा दिया। अब देश को नीतीश कुमार का इंतजार है। कैलेंडर पर जो कुछ भी लिखा हुआ है उसका सार यही है कि नीतीश कुमार को देश का पीएम बनाया जाए। जेडीयू भी इसी मुहिम को आगे बढ़ा रही है। हालांकि नीतीश कुमार कई मौकों पर कह चुके हैं कि वह पीएम पद के उम्मीदवार नहीं हैं। हालांकि शनिवार को हुई राष्ट्रीय परिषद की बैठक में विपक्षी एकता पर चर्चा की गई। साफ साफ संदेश दिया गया कि अगर 2024 में बीजेपी को हराना है तो सभी विपक्षी दलों को एक साथ आना ही होगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू नेताओं ने कहा कि हाल ही में हुए चुनावों के ट्रेंड से ये साफ हो गया है कि बीजेपी को जिन राज्यों में आमने सामने की लड़ाई का सामना करना पड़ा, वहां उसकी हार हुई। ऐसे में विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। जेडीयू की ओर से कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार लगातार अन्य पार्टियों के नेताओं के संपर्क में भी हैं और बहुत जल्द दिल्ली जाने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार के सीएम नीतीश कुमार की बात की जाए तो सवाल उठते हैं कि क्या वह सियासी भंवर में फंसे हुए हैं। तीर चलने से पहले ही बिहार सीएम का प्लान बीजेपी फुस होता नजर आ रहा है। विपक्षी एकता की कवायद पूरी तरह फेल हो गई है। दरअसल ये सवाल नीतीश कुमार के बयान से ही उठ रहे हैं। शनिवार को नीतीश कुमार ने पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए एक सवाल पर जवाब दिया। पत्रकारों ने उनसे एक सवाल पूछा जिस पर नीतीश कुमार ने कहा कि अब सारा काम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष देखेंगे, यानी कि लल्लन सिंह देखेंगे। दरअसल बीजेपी को कई फ्रंट पर घेरने की कोशिश में जुटे नीतीश कुमार कई मोर्चों पर फेल होते हुए भी नजर आ रहे हैं। हालांकि पटना में आयोजित जेडीयू राष्ट्रीय पदाधिकारियों की मीटिंग में बीजेपी विरोधी दलों को कड़ा मैसेज देने की भरपूर कोशिश की गई। यही कारण था कि जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार फिर से दिल्ली जाने वाले हैं। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि बिहार सीएम दिल्ली कब जाएंगे। दरअसल नीतीश कुमार शनिवार को जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक से बाहर निकले तो पत्रकारों ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि ये सब लल्लन सिंह आपको बताएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष वही हैं, वही बताएंगे। इस दौरान नीतीश कुमार ने कहा कि जो भी होने वाला होगा वो सब उन्हीं की जिम्मेवारी है, वही सब बताएंगे। जानकारी हो कि नीतीश कुमार अगस्त में बीजेपी से पाला बदलकर महागठबंधन के साथ आ गए थे। आरजेडी की मदद से बिहार में सरकार चला रहे हैं। वह अक्सर कहा करते थे कि देश में विपक्षी एकता बनाकर रखेंगे। नीतीश कुमार दावा करते थे कि 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी कहीं की नहीं रहेगी। नीतीश कुमार दिल्ली जाकर विपक्षी नेताओं से भी मिले थे। हालांकि किसी नेता ने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद विपक्षी एकता की बात नहीं कही। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार को अन्य पार्टियों से उस तरह का भाव नहीं मिल पा रहा जैसे नीतीश कुमार मानकर चल रहे थे। कहा जा रहा है कि पहला झटका सोनिया गांधी ने दिया, दूसरा झटका कांग्रेस के सोचेंगे वाले बयान से लगा। इतना ही नहीं, सीएम नीतीश कुमार की प्लानिंग को पलीता देश के छोटे और क्षेत्रीय दल मिलकर लगा रहे हैं। इसका मुख्य कारण है कि सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है। वहीं शनिवार को हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जेडीयू की ओर से यह भी कहा गया कि बीजेपी को जिन राज्यों में आमने सामने की लड़ाई का सामना करना पड़ा है वहां पर बीजेपी की हार हुई है, इसलिए विपक्ष को एकजुट होने की जरूरत है। जेडीयू की ओर से कहा गया कि सीएम नीतीश कुमार लगातार अन्य पार्टियों के नेताओं के संपर्क में हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार की विपक्षी एकता की मुहिम काफी जरूरी है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।